हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को समाप्त करा था हमने। एक एग्जांपल से थोड़ा याद दिला देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई कंपाउंड है C10H22, तो यह जो लिखा हुआ है दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावे हमने कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और 3D रिप्रेजेंटेशन इतना देखे। अब इसको यदि स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाए तो 10 कार्बन है, हाइड्रोजन 22 है, तो एक तो बेसिक सा आइडिया होगा कि यह CnH2n+2 पर है। n के जगह 10 है तो 10 × 2 20 + 2 20। और यह जो फार्मूला है वह किसके लिए है? अल्केन के लिए है। अल्केन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ जो 10 कार्बन है वे 10 के 10 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ऐसा है, इस तरह से है। अब ये 22 हाइड्रोजन जोड़ो, ज़रूरत के हिसाब से कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन कम पड़ा तो 3 जुड़ेंगे, 2 ही है 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सब में ऐसे 2 हो जाएगा, ऐसा। ऐसा तो सारे एटम दिख गए, सभी हाइड्रोजन दिख गए, मतलब ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी को कंडेंस्ड में लिखो तो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को अलग नहीं दिखाना है। CH3 CH2 CH2 फिर CH2 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 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर CH2 9 और CH3 10। तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला जिसमें सारे बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली कंडेंस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ। तो देखो पूरा फैला हुआ लग रहा है, सिकुड़ा हुआ है। इसको चाहोगे तो और कंडेंस्ड कर सकते हो और सिकुड़ा सकते हो। कैसे? तो इसको कर दो CH3 और यहाँ लिख दो CH2 का होल 8 देन CH3। CH3 का CH3 CH2 देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही CH2 8 और फिर CH3 का CH3 हो गया। ये भी कंडेंस्ड ही है, इससे ज़्यादा कंडेंस्ड तो यही हो गया। अब एक बचा बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में कार्बन हाइड्रोजन तो कुछ नहीं दिखते हैं, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, बस 10 टर्मिनल और बेंड पॉइंट दिखा दो। यहाँ कार्बन फिर यहाँ कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 अंदाजे नहीं खींचना है, गिन के 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए। अब कार्बन के जगह हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, तो खुद देखो कि सब में सबसे आसान लिखना कौन है? ऑब्वियसली बॉन्ड लाइन है। दिस वन इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो लिखना सबसे आसान है, आसान। अब एक 3D, तो 3D लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? तो सपोज एक कार्बन को हम लोग मार्क कर दें इसे। अब इस कार्बन के इस तरफ देखोगे तो क्या बच रहा है? इस तरफ बच रहा है 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 2 4 6 और 3 9 हाइड्रोजन। फिर इधर देख लो, इधर क्या बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन और 2 4 6 8 3 11 हाइड्रोजन, C5H11। और बीच में यह कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे करके दिखा दिया जाए। कार्बन, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को मान लो कि दोनों नॉर्मल लाइन से दिखला दो ऐसे, और एक तरफ C4H9 एक तरफ C5H11, तो फिर 2 अलग अलग लाइन, एक सॉलिड वेज का इस्तेमाल करो ऐसे, और यहाँ मान लो दिखा दिए C5H11। तो एक ग्रुप और बचा C4H9, तो इसको इधर दिखा दो हैच्ड बेस से C4H9।
हो गया ना चारों अलग अलग। तो अब पता चल गया कि इस कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन है वह प्लेन पे है, बोर्ड पे है, इस सॉलिड वेज बोर्ड से बाहर हम लोग की तरफ है और ये डॉटेड बोर्ड के पीछे है। ऐसा तो यही 4 ग्रुप्स हो गए। तो 3D में उसको हम लोग वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही 4 रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद फिर एक ऐसा 3D रिप्रेजेंटेशन। रिकैप करवा दिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पे। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उस हिसाब से चलोगे तो क्लासिफिकेशन को सीमित कर पाना मुश्किल है। अलग अलग कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का। जितना अंदर आप जाते जाओगे उतना ही इसका अलग अलग टाइप दिखेगा और अलग अलग बेसिस बन जाएंगे क्लासिफिकेशन का। फिर भी जो कॉमन से बेसिक से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं उसे हम लोग कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहले 2 प्रकार के हुए, एसाइक्लिक या फिर इसी को बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरा साइक्लिक रिंग या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब यह साइक्लिक 2 तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक या इसी को हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। यह होमोसाइक्लिक 2 वैरायटी का है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा वैरायटी है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर 2 तरीके से हैं। एक है बेंजेनॉइड कंपाउंड्स और दूसरा कैटेगरी है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ऐसा इन सब का मतलब एक एक करके हम लोग समझते हैं। कुछ का तो नाम से ही पता चल जाना है कि ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहला ही एसाइक्लिक या ओपन चेन है। जैसे मान लिया जाए किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है। अब ये चारों कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, या फिर ये 4 कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब हुआ कि कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उसमें से टर्मिनल पॉइंट बचे, माने किनारा नज़र आए, तो वैसे रिप्रेजेंटेशन को ओपन चेन या एसाइक्लिक बोला जाएगा। एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं हो, ओपन हो, खुला हो, इधर भी इधर भी। तो अब इसी 4 कार्बन को यदि ऐसे दिखाया जाए, ऐसे, तो क्या इसमें कोई टर्मिनल है? टर्मिनल में किनारा होता है, तो इसमें किनारा कहाँ है? कहीं नहीं है, बस लाइन जंक्शन है, बेंड पॉइंट है सब जगह ऐसे। तो 4 कार्बन यदि इस तरह से हो, हर इंड में मतलब 2 इंड बने, इसमें 2 किनारा बने, 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, जैसे यहाँ 3 है, 1 2 3 ऐसे, 4 भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 होगा। तो कार्बन ऐसे अरेंज हों कि इसमें इंड बन रहा हो, टर्मिनल्स बन रहे हों, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड। जैसे पहले कई बार हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ओपन चेन।
लेकिन यदि कोई कंपाउंड ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा हो CH2 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 ऐसा, तो क्लोज चेन हो गया या साइक्लिक हो गया या रिंग हो गया। इसी को बॉन्ड लाइन से चाहें तो ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन अपने हिसाब से है। और इसी को दिखाओगे तो ऐसे दिखा सकते हो 1 2 3 4, इसी को चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो 1 2 3 4, वही चीज़ है सेम बात। तो यदि कार्बन ऐसे अरेंज हों कि उसमें 2 टर्मिनल्स बन रहे हों, 2 इंड्स बन रहे हों, तो वह कहलाएगा ओपन चेन एसाइक्लिक। और यदि कोई इंड ना बन रहा हो, बंद हो चारों तरफ से, तो वह कहलाएगा साइक्लिक रिंग या क्लोज्ड चेन। अब जो यह साइक्लिक कंपाउंड है वह 2 तरीके का है, होमोसाइक्लिक मतलब कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। तो यह जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब कि जिसमें केवल ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हों, होमोसाइक्लिक कहलाएंगे या कार्बोसाइक्लिक कहलाएंगे। और यदि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे, कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अलावे इसके साथ ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, ऐसे कोई हेट्रो एटम जुड़ा हुआ हो, तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड हमने लिखा C6H6 और एक कंपाउंड हमने लिखा C5H5N। स्ट्रक्चर बेसिकली यदि बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, एक नाइट्रोजन। दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कुछ नहीं है, तो ये हुआ होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, उसके अलावे नाइट्रोजन भी दिख रहा है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक एटम, सॉरी हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम यदि आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा ऐसे। अब यह होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो हम लोग देखें, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। अब इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक अलग ही कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं जो काफ़ी डिटेल में एक अलग ब्रांच में हम लोग को पढ़ना है, इसमें अलग चैप्टर ही समझ लो एरोमेटिक कंपाउंड पे होता है। और इसमें एक रूल पढ़ा जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वे कंपाउंड्स होते हैं जो हकेल रूल को फॉलो करते हैं। आगे डिटेल में पढ़ना है, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, आगे पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखोगे इसको। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जो उस रूल को फॉलो करेंगे, और एलिसाइक्लिक जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब एग्जांपल देखा जाए, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड है, साइक्लिक है, ऐसा कोई कंपाउंड है। नाम जब हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए उस समय जानेंगे नाम, अभी नाम लिख दिया जाता है केवल। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक है तो साइक्लो सब में लगेगा, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटाडाइन। ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं ऐसे, दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइन। ये सभी एरोमेटिक नहीं है, बस होमोसाइक्लिक है और उसमें भी एलिसाइक्लिक है, मतलब एरोमेटिक नहीं है, मतलब ये सारे कंपाउंड उस रूल के अनुसार नहीं चलते हैं, उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब वह रूल क्या है उसे हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में भी 2 कैटेगरी है, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। तो देखो, बेंजेनॉइड का मतलब हुआ बेंजीन के जैसा कंपाउंड, इवॉइड का मतलब उसके जैसा, जैसे क्यूब, फिर पढ़ते हैं क्यूबॉइड माने उसके जैसा, लैंथेनम, लैंथेनॉइड माने लैंथेनम के जैसे वाले एलिमेंट। तो उसी प्रकार से बेंजेनॉइड है, तो जितने भी बेंजीन जैसे कंपाउंड हैं वे सभी कहलाएंगे बेंजेनॉइड कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक होते हैं। और बेंजीन हम लोग किसे कहते हैं, तो बेंजीन मतलब कि ऐसा एक हेक्सागोनल रिंग होगा और इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे,
ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे, तो इसे कहते हैं हम लोग बेंजीन। अब इसी के जैसे कंपाउंड्स हों, वहाँ एक बेंजीन था, मान लो ऐसे और भी बेंजीन जुड़े हुए हों, इसे हम लोग कहते हैं नफ्थलीन। नफ्थलीन। फिर मान लो 3 जुड़े हों ऐसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, दिस इज एंथ्रासीन। उसी प्रकार से होता है इस तरह का कंपाउंड, 3 बेंजीनिंग यहाँ भी है लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा अलग है इसकी तुलना में, ऐसे दिस इज फिनांथरीन ऐसा। तो एक बेंजीन और बाकी सब बेंजीन के जैसा ही, किसी में 2 बेंजीन रिंग है, किसी में 3 है, तो बेंजीन के जैसे हैं और सभी उस हकेल रूल को फॉलो करते हैं, मतलब एरोमेटिक है, इसलिए हो गए बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है बेंजीन के जैसे ही कंपाउंड जो किस नेचर के हैं, एरोमेटिक नेचर के हैं। उसी प्रकार से नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, एरोमेटिक वे भी होंगे लेकिन उसमें बेंजीनिंग नहीं होगा। बेंजीनिंग समझ गए ना, एक हेक्सागोन की तरह दिखेगा जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। तो नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में ये आते हैं। ऐसा इधर 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, और इधर 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड दिखाओगे इसमें, यहाँ ये छोड़ करके यहाँ, ये छोड़ करके यहाँ, फिर छोड़ के यहाँ, ये छोड़ करके यहाँ। इस कंपाउंड का नाम है एजुलीन, जो बेंजीन नहीं है इसमें लेकिन यह एरोमेटिक है, उस रूल को फॉलो करता है। उसी प्रकार से बेंजीन का आइसोमर ऐसा, जिसे हम लोग कहते हैं फुलवीन, यह भी एरोमेटिक है लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है, तो नॉन बेंजीनॉइड हो गया। उसी प्रकार से एक होता है ऐसा 7 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा वो H ऐसा, दिस इज ट्रोपोलोन। इसमें बेंजीनिंग नहीं है, एरोमेटिक है। अब ध्यान से ज़रा समझना, हम बोले थे कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई एटम आ जाएगा तो वह हेट्रोसाइक्लिक होगा, लेकिन वह कार्बन हाइड्रोजन के अलावे ऑक्सीजन तो यहाँ दिख रहा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि यह ऑक्सीजन जो है ना वह रिंग का पार्ट होना चाहिए। मतलब ये ऑक्सीजन यदि ऐसे रहता तब इसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलते। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस बात को, भाई डिटेल में सबको पढ़ना है, बस अभी क्लासिफिकेशन है तो थोड़ा थोड़ा सा बात जानोगे। तो ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन नहीं है, इसलिए ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हुए। अब आ जाओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक वह बच गया। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब पहले ही हम बताए कि उस साइकिल में, उस रिंग में कार्बन के अलावे कोई हेट्रो एटम होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी हो सकते हैं। तो रिंग का पार्ट में कार्बन के अलावे कोई एटम आ जाए, कोई हेट्रो एटम आ जाए, तो वैसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कई कंपाउंड्स हैं, ऐसा कंपाउंड है, इसका नाम है ऑक्सीरेन।
ऑक्सीजन 3 मेंबर्ड है, 1 2 3। और देखो रिंग का पार्ट है ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पे। उसी प्रकार से एक ऐसा कंपाउंड हो 4 मेंबर्ड रिंग, माने 4 एटम हो रिंग में, 1 2 3 4। यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर। देखो ये सब जगह कार्बन हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है। यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऐसे करके। चूँकि कार्बन हाइड्रोजन को दिखाते नहीं हम लोग बॉन्ड लाइन में। इसका नाम ऑक्सीटेन। फिर है ऐसा 5 मेंबर्ड, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, यहाँ भी। दिस इज कॉल्ड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, THF, बड़ा ही कॉमन चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे लगभग जगह आएगा कि यूज्ड एज सॉल्वेंट, एक इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है THF का। ये सब में ऑक्सीजन था एज हेट्रो एटम। उसी प्रकार से ऐसा हो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड पायरोलिडीन। वैसे ही एक ऐसा कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड पिप्रिडीन। तो कार्बन के अलावे देखो रिंग का पार्ट नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। और ये कंपाउंड्स कोई भी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। मतलब ये जो है इस क्राइटेरिया को, इस हकेल रूल को जो है फॉलो नहीं करते हैं, नॉट एरोमेटिक की कैटेगरी में है। अब कुछ एरोमेटिक वाला देख ले। जैसे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हो भी सकते थे, नहीं भी, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बटा उस हिसाब से। उसी प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक हो सकते हैं, नहीं भी, तो ये सभी एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कौन कौन है? तो एरोमेटिक होने के लिए डबल बॉन्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। NH ऐसा लोन पेयर आ गया नाइट्रोजन पे, दिस इज पायरोल। उसी प्रकार से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज फ्यूरैन। यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन था, यहाँ फ्यूरैन। सल्फर होता है वैसे रिंग में ऐसा, दिस इज थायोफीन। क्या है? थायोफीन। उसी प्रकार से नाइट्रोजन वाला भी हो सकता है लोन पेयर, दिस इज पिरिडीन या पिरिडीन हुआ। बस ही और भी हैं। ऐसे दिस इज इंडोल, नाइट्रोजन से एक H होगा, इंडोल। फिर आगे बढ़ो तो एक यहाँ बेंजीन होगा, लेकिन दूसरे में यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्विनोलाइन। अभी यहाँ बेंजीन है तो बेंजोनॉइड इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि दूसरा रिंग तो बेंजीन नहीं है ना, इसलिए बेंजोनॉइड नहीं होगा। और इसी में एक और होता है। अब ऐसे इतने ही नहीं है, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक भी एक अलग केमिस्ट्री है, ध्यान रखोगे। पहले ही बोले थे कि क्लासिफिकेशन जाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो बहुत कुछ है उसमें। तो अलग से हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है, जिसमें केवल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं लोग। ऐसा इसका नाम है आइसोक्विनोलाइन। आइसोक्विनोलाइन। और ये जितने भी हैं ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी नहीं समझ पा रहे होगे कि किस आधार पे एरोमेटिक या नहीं लिखा जा रहा है, तो थोड़ा सा हम हिंट कर दिए कि एक रूल होता है हकेल रूल। उस रूल को जो कंपाउंड्स फॉलो करते हैं, ऑबे करते हैं, वे एरोमेटिक होते हैं, और जो उसे नहीं फॉलो करते हैं वे एरोमेटिक नहीं होते हैं। तो ये सभी कोई भी एरोमेटिक नहीं है, ये सारे एरोमेटिक। और सब में देखोगे तो रिंग का पार्ट है कार्बन के अलावे कोई हेट्रो एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेसिकली ये तीन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर।
तो यहाँ से सब कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ लोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले ओपन चेन रिंग। ओपन चेन में तो कुछ भी हो सकता है, हेटेरो एटम हो भी सकता है, नहीं भी। ओपन चेन माने ओपन चेन जिसमें 2 इंड हो कम से कम। उसके बाद रिंग जो बंद हो, उसमें कोई इंड ना हो। अब क्लोज चेन है तो फिर उसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कुछ नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावे रिंग का, चूँकि हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं होता है, हाइड्रोजन रिंग में नहीं हो तो कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो रिंग का पार्ट कार्बन के अलावे कोई हेट्रो एटम हो, देन हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक फिर हमने 2 तरह का पढ़ा, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो कार्बन हाइड्रोजन से होगा लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, मैंने हक्केल रूल को फॉलो नहीं करेगा। और एरोमेटिक में 2 कैटेगरी हमने देखा, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड, कि उसमें कुछ एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी। तो ये क्लासिफिकेशन था, बस वर्बली इसको दिमाग में रखोगे और समझ लो कि इतना जो क्लासिफिकेशन देखे ना, इतना अलग अलग टाइप का ब्रांच है आगे ऑर्गेनिक में, जिसके बारे में ऐसे कंपाउंड्स को डील किया जाता है। तो आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से मेन टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अभी तक समझ लो बेसिकली मोटा मोटी इंट्रोडक्शन ही चल रहा था ऑर्गेनिक का, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपाउंड को, क्या है, कैसे बांटा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये सभी। अब जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।